आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आज हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 के इन तीनों सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपका दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल कह रहा है, यानी कि इसमें हमें यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल आपका दिया है 135 और 225। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं ए, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, ए यानी कि भाज्य बराबर आपका दिया 225। ए यानी कि भाज्य बराबर आपका कितना दिया 225 दिया। ठीक है, और बी यानी कि भाजक बराबर आपका कितना दिया, आपका दिया 135। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135। अब यहाँ पर हम सूत्र बता दें आपको, सूत्र आपका होता है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, बराबर आपका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इसको हमने हिंदी में लिख दिया, ये आपका इंग्लिश में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका होता है। तो भाज्य आपका कितना दिया 225 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बराबर भाजक आपका कितना दिया 135 दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 135 से भाग लगाना है 225 में। ठीक है, 135 से आपको भाग लगाना है 225 में। ठीक है, तो यहाँ से हम 135 से भाग लगाएंगे किसमें, 225 में। ठीक है, यानी कि भाजक से हम भाग लगाएंगे भाज्य में। ठीक है, तो आपको इतनी बार में ले जाना कि 225 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 135 से इसमें भाग लगाना है कि 225 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बार में ले जाते हैं, 1 बार में ले जाएंगे तो आपका कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 225 से हम माइनस करेंगे 135 को। ठीक है, तो 5 में से 5 आपका जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है तो कम है, तो यहाँ से 1 हासिल लेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 में से हम 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका 90 आ गया। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बता दें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल, और ये आपका होता है शेषफल। ठीक है, इसको हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो गुणे भागफल हमने कितना निकाला 1 निकाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस शेषफल हमने निकाला है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। ठीक है, यह प्रक्रिया आप तो तब तक करनी है जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम 90 से भाग लगाएंगे 135 में। ठीक है, 90 से अब हम भाग लगाएंगे किसमें 135 में। ठीक है, 90 से भाग लगाएंगे 135 में, तो आपको इस तरीके से इसमें भाग लगाना है कि 135 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो 9 दूनी 18 180 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 180 आएगा अगर हम 2 बार में ले जाएंगे। तो आपको इस तरीके से भाग लगाना है कि 135 से ज़्यादा ना जाए। तो हम 1 बार में भाग लगाएंगे तो आपका कितना आएगा 90 का 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे 135 में से 90 को घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 0 को घटाएंगे आपका 5 ही बचेगा। ठीक है, और 13 में से 9 को घटाएंगे। ठीक है, 13 में से 9 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 45। ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है, और ये आपका होता है भाज्य
और ये आपका होता है भाजक, ठीक है, भाजक। इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपका होता है भाजक। तो यहाँ से भाज्य हमने कितना निकाला, भाज्य हमने निकाला 135 बराबर भाजक, भाजक आपका आया है 90। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 गुणे भागफल, भागफल आपका आया 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस शेषफल हमने निकाला 45, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45, ठीक है। यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अगर शेषफल आपका 0 आ जाएगा तब समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। अब हम 45 से भाग लगाएंगे, 45 से अब हम भाग लाएंगे किसमें, 90 में, ठीक है। 45 से हम भाग लाएंगे 90 में, तो 45 से हम भाग लाएंगे 90 में। तो आपको इस तरीके से लगाना कि 90 से ज़्यादा ना जाए। तो 45 दूना 2 बार में हम ले जाएंगे तो यह पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल जाएगा 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो 90 में से 90 को हटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल क्या आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया। ये आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भाज्य आपका कितना आया, भाज्य आपका आ गया 90। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 बराबर भाजक, भाजक आपका आया 45, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 गुणे भागफल, भागफल आपका आया है 2, ठीक है। भागफल आपका आया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस शेषफल, शेषफल आपका कितना आया, शेषफल आपका आ गया है 0, शेषफल आपका आ गया है 0। जब शेषफल आपका 0 आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। और यह प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखनी है तब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 आ गया, यानी कि यह पूरे तरीके से विभाजित हो गया है, तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। और हम आपको बताते कि आखिरी में जो आपका भाजक होता है, ठीक है, आखिरी में जो आपका भाजक निकल कर आता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। यानी कि HCF बराबर आपका कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि अतः HCF बराबर, अतः यहाँ पर हम लिख देंगे अतः HCF बराबर आपका कितना आ गया, अतः HCF बराबर आपका कितना आ गया, यानी कि मासा आपका आ गया 45, ठीक है, 45, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इसको मासा या फिर इंग्लिश में HCF लिखते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है 196 और 38,220, ठीक है। ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं A, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं B, ठीक है। A यानी कि भाज्य बराबर, A यानी कि भाज्य बराबर आपका दिया है 38,220, ठीक है। और B यानी कि भाजक बराबर, B यानी कि भाजक बराबर आपका दिया है कितना, 196। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है। A बराबर आपका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये आपका A है, ठीक है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है। इसको हमने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। A बराबर आपका सूत्र होता है BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य आपका दिया 38,220, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक आपको कितना दिया, 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 196, यानी कि आपको 196 से भाग देना 38,220 में, यानी कि भाजक से आपको भाग देना है भाज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 भागे 38,220, ठीक है। इसमें आपको भाग लगाना है, तो भाग लगाना आपको सभी को आता होगा, ठीक है। तो आपको 196 से भाग देना है 38,220 में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भाग लगाना है कि 382 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इस तरीके से भाग लगाना है कि 382 से ज़्यादा ना जाए। तो ये आपका कितना है, 196 हो जाए आपका 382 है, ठीक है। तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो हम एक बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे तो आपका कितना आएगा 196 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से एक हासिल लेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 6 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 7 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर आपका 7 बचा। अब 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो इसलिए इसके एक हासिल लेगा, ठीक है, यानी कि 3 से एक हासिल लेगा, तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 में से 9 को हटाएंगे, ठीक है, 17 में से 9 को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 8 बचाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 2 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया था। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, सभी को पता है। तो भाग करना आपको आता ही होगा, ठीक है, सिंपली, तो भाग आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 186 एक कम है और 196 ज़्यादा है, ठीक है, 186 कम है और 196 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगली संख्या उतारेंगे, यानी कि हम 2 को उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 को उतार लेंगे। अब 196 से हम भाग देंगे 1862 में, ठीक है, 196 से भाग लगाएंगे 1862 में। तो आपको इस तरीके से भाग लगाना है कि 1862 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। 9 बार में हम लगाते हैं, अगर हम 9 बार में ले जाते हैं 196 को, अगर हम 9 बार में भाग लगाते हैं तो आपका कितना आएगा 6 9 54, ठीक है, 6 9 54, तो आपका 54 का आ जाएगा कितना, 54 का आ जाएगा 6 9 54, 54 का 4 हासिल जाएगा 5, ठीक है। 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का हो जाएगा 6, 86 का हो जाएगा 6 हासिल जाएगा 8, ठीक है। 9 91 9, 9 91 9, 9 और आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17, ठीक है। तो यानी कि 196 से अगर हम भाग लाएंगे 9 बार, 9 बार में अगर हम ले जाते हैं तो कितना आएगा 1764 आ जाएगा, ठीक है। 9 बार में अगर हम ले जाएंगे तो कितना आएगा 1764 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 10 बार में ले जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 बार में ले जाएंगे आपका कितना आएगा 1764 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो आपका नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल लेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 को हटाएंगे आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 5 बचा और यहाँ पर आपका 6 है, तो ये आपका कम है, तो इससे एक हासिल लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 को घटाएंगे, ठीक है, 15 में से 6 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा, आपका 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 7 बचा, क्योंकि इसने इसको एक हासिल दे दिया है। तो 17 में से 17 को घटाएंगे, टोटल 17 में से 17 को घटाएंगे आपका कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 98 और ये 196, ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या कम है, ये ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे, यानी कि हम 0 को उतार लेंगे, ठीक है, 0 को उतार लेंगे। उसके बाद आपको 196 से भाग लगाना है 980 में, ठीक है। तो 196 से भाग लगाना है कि 980 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो हम 5 बार में लगाएंगे 196 पंचे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 30 का आपका आएगा 0, ठीक है, 30 का 0 हासिल जाएगा 3, 5 9 45, 45 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा। 48 का आप लिखेंगे 8, हासिल जाएगा आपका 4, 5 एकम 5 4 9, आपका आ जाएगा 9, यानी कि आपका पूरी तरीके से 5 बार में अगर हम ले जाएंगे 196 पंचे तो आपका पूरी तरीके से कट जाएगा, आपका कितना आएगा 980 आएगा, ठीक है। तो 980 से 980 हम घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको इस तरीके से भाग लगाने की, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक कि आप इसमें भाग लगाएंगे, यानी कि यह प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेषफल 0 आ गया, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। ये आपका होता है शेषफल और ये आपका होता है भागफल, ये आपका होता है भागफल, ठीक है। और ये आपका होता है भाज्य, हमने आपको बताया ये आपका होता है भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम भाजक, ठीक है। तो यहाँ से आपका भाजक आ गया 196, ठीक है, और भागफल आपका आ गया कितना 195, ठीक है, और भागफल आपका आ गया 195, शेषफल आपका आ गया 0। तो भागफल आपका कितना आया, तो यहाँ पर गुणे में लिखेंगे, भागफल आपका आ गया 195, तो लिखेंगे 195 प्लस शेषफल, ये 195, ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल आपका आया कितना, शेषफल आपका आया 0। तो यहाँ पर आपका शेषफल आया 0, तो समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। और हमने आपको बताया जो आखिरी में आपका क्या होता है भाजक होता है, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका HCF निकल कर आ गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर आपका कितना आया, आपका आ गया 196, तो यहाँ पर लिख देंगे 196, यानी कि जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आया 0 आया है, और जब 0 आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका आंसर निकल कर आ गया, यानी कि यह पूरी तरीके से जब आपका यानी कि विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आता है HCF बराबर आपका कितना आ गया 196 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा से इसके ऊपर वीडियो अच्छी से तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया है 867 और 255, ठीक है। ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और जो बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं ए, और जो छोटी संख्या होती है उसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ए यानी कि आपका दिया 867 और बी यानी कि आपका दिया 255 सॉरी, ठीक है। तो ए यानी कि भाज्य बराबर, ठीक है, ए यानी कि भाज्य बराबर आपका दिया कितना 867 और बी बराबर आपका कितना दिया 255, ठीक है। बी यानी कि भाजक आपका दिया है कितना 255, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 255। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन है ना, विभाजन विधि से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है। ए बराबर आपका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसको हमने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ए बराबर आपका सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी कि भाज्य आपका कितना दिया, भाज्य आपका दिया 867 बराबर भाजक आपका दिया है 255, तो यहाँ पर लिखेंगे 255, ठीक है। यानी कि हमें 255 से भाग लगाना है 867 में, ठीक है। अब हम 255 से भाग ले जाएंगे इसमें 867 में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भाग लगाना है कि 867 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इस तरीके से भाग लगाना है कि 867 से ज़्यादा ना जाए। तो अगर हम एक बार में ले जाएंगे तो आपका कम होगा, ठीक है। कितना है 250 है लगभग। तो यहाँ पर हम 3 बार में भाग लगाएंगे, ठीक है। 3 बार में अगर हम ले जाते हैं तो आपका 5 3 15 का आएगा 5, हासिल जाएगा 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल जाएगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो आपका आ जाएगा कितना 765 आ जाएगा, ठीक है, 765। अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। 7 में से 5 को घटाएंगे आप कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 6 में से 6 को घटाएंगे आपका 0 आएगा। 8 में से 7 को घटाएंगे आपका कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया कितना 102, और भागफल आपका आ गया कितना, भागफल आपका आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणे में भागफल आपका आया 3 प्लस शेषफल आपका आया 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102। यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना 102 है, तो यानी कि अभी 0 नहीं आया है। अब हम 102 से भाग लाएंगे 255 में, ठीक है। 102 से अब हम भाग लाएंगे किसमें 255 में, ठीक है, 255 में। तो अगर हम 2 बार में ले जाएंगे, ये 100 है, ये 255 है, ठीक है। 2 बार में हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 204 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो अब इसको घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे आपको कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5 में से 0 को घटाएंगे आपको कितना बचेगा 51 आ जाएगा। यानी कि 5 में से 0 घटाएंगे आपको कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और 2 में से 2 को घटाएंगे आपको कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 51, और ये आपका भागफल आ गया, भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 2, और ये आपका भाज्य हो गया, ठीक है। और ये आपका होता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ से भाज्य आपका कितना आएगा 255, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 255, ठीक है। 255 बराबर भाजक आपका आया 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 गुणे भागफल आपका आया कितना, भागफल आपका आया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस शेषफल आपका आया 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51, ठीक है। यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब हम 51 से भाग लाएंगे किसमें 102 में, ठीक है। 51 से भाग लाएंगे 102 में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51 भागे 102, ठीक है। तो अगर हम एक बार में लगाएंगे तो आपका कम आएगा, ठीक है। तो हम 2 बार में ले जाएंगे, ठीक है। 2 बार में ले जाएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। तो अगर हम 2 बार में ले जाएंगे 51 दूनी, तो यह पूरी तरीके से आपका कट जाएगा, ठीक है। 51 दूनी 200 102 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 1 2 2 5 10, ठीक है। यानी कि यह पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो शेषफल आपका आ गया कितना, शेषफल आपका 0 आ गया, यानी कि आपका सवाल हल हो गया, ठीक है। यानी कि आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं भागफल।
और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और ये आपका होता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ से भाजक आपका कितना आ गया, भाजक आपका आ गया 51 और भाज्य आपका आ गया कितना 102। तो यहाँ पर लिखेंगे 102, भाज्य आपका है 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर भाजक, भाजक आपका 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51 गुणे भागफल, भागफल आपका आया है कितना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस शेषफल, शेषफल आपका है कितना 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। अगर आपका शेषफल 0 आ जाए समझ लीजिए आपका आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देखिए अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर, अतः HCF बराबर आपका कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है। जो आखिरी में आपका क्या होता है भाजक होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। यानी कि वही आपका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। HCF बराबर कितना आया 51 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। HCF बराबर 51, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई सवाल समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और उसको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।